नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक मैनेजमेंट क्लासेस में सेकंड थ्योरी ऑफ रिटेल डेवलपमेंट दैट इज साइक्लिकल थ्योरी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने जो थ्योरी की थी दैट इज टोटली डिफरेंट थ्योरी ना, विच इज नोन एज, कौन सी थ्योरी की थी रिकॉल करके आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में भी। हमने की थी इन्वायरमेंटल थ्योरी। नाउ विल डू साइक्लिकल थ्योरी। तो साइक्लिकल थ्योरी बेसिकली जो साइक्लिकल थ्योरी है वो मैकनियर्स ने दी थी। मैकनियर टू ने दी थी ये साइक्लिकल थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मैकनियर्स कि कोई भी जो रिटेल है, कोई भी रिटेल आउटलेट है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस से रिटेल जो डेवलपमेंट है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में होती है। वो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड है। 3 फेजेस उसके कौन कौन से हैं? द 3 फेजेस आर, एक तो है आपका सबसे पहले एंट्री फेज, देन ट्रेडिंग अप फेज और वनरेबिलिटी फेज। सो जो फेज हैं वो है एंट्री फेज। ये जो है आपका एंट्री फेज है। एंट्री फेज क्या होता है? एंट्री फेज में, रिटेल डेवलपमेंट के एंट्री फेज में क्या होता है कि जो भी एक रिटेलर है वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ, जो भी उसके आइडियाज हैं उसके साथ वो रिटेल आउटलेट ओपन या फॉर्मेट में ओपन करता है। उस वक्त क्या होता है, उसकी जान पहचान नहीं होती है मार्केट में, उसको जानता नहीं है कोई भी, उसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है या ब्रांड नहीं है प्रॉपर। तो उसका लो स्टेटस होता है। उसमें जो फैसिलिटीज रहती हैं कस्टमर सर्विस वगैरह की, वो पुअर लेवल की रहती है, पुअर फैसिलिटीज रहती हैं। जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो मिनिमम रहता है। तो एंट्री फेज में ये सारी चीजें होती हैं। नाउ एंट्री फेज के बाद हमारा आता है ट्रेडिंग अप फेज। ये जो है आपका, ये क्या है? ट्रेडिंग अप फेज। ट्रेडिंग अप फेज ट्रेडिंग अप फेज ट्रेडिंग अप फेज में क्या होता है? ट्रेडिशनल जो रिटेलर है जिसने एंट्री फेज में एंटर किया था, वो क्या है? ट्रेडिशनल रिटेलर है। उसका जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो क्या करेगा? धीरे धीरे ना, जैसे जैसे उसका कस्टमर बेस बन जाता है एंट्री फेज में, तो वो धीरे धीरे ट्रेडिंग अप फेज में आ जाता है। ट्रेडिंग अप फेज में वो क्या करता है? अपनी फैसिलिटीज को एनहांस करता है, अपनी ट्रेडिशनल रिटेलर है की तरह ही काम करता है। हाई प्राइस वैल्यू पे ले आता है अपने प्रोडक्ट्स को, है ना। तब हमारा जो रेंट है, वो रेंट जो पे करना शुरू कर दिया, वो उसने हाई रेंट पे करना शुरू किया, हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट की जो ऑफरिंग्स हैं वो भी बढ़ाई उसने, ताकि क्या है, और कस्टमर बेस उसका ज्यादा इंक्रीज हो, है ना। नाउ द लास्ट फेज इज वनरेबिलिटी फेज। वनरेबिलिटी 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 फेज में क्या होता है? वनरेबिलिटी फेज में वो क्या है? अब उसका कस्टमर बेस, जैसे मैंने बताया कि एंट्री फेज में नहीं था, धीरे धीरे उसने अपना कस्टमर बेस बना लिया। अब वो जो है आगे मूव ऑन करेगा, वो एक मेच्योर रिटेलर बन गया है ना। उसके पास और आइटम्स उसमें प्रोडक्ट में उसने जोड़ लिए, कंजर्वेटिव हो गया है। बट आज की डेट के क्या हुआ कि कंपटीशन में कुछ नए फॉर्मेट्स जो हैं वो एंटर कर गए हैं, जिसकी वजह से सम टाइम उसको कुछ जो है नई प्रोडक्ट भी अपनी मार्केट में, अपने स्टोर में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कंजर्वेटिव हो गया है, और जिसकी वजह से क्या है, उसका रिटर्न और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो वो एक बार से फिर से अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए वो अगेन लो स्टेटस में मिनिमम प्राइस पे करना शुरू कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कुछ किराना स्टोर्स हैं। अपना बाजार, वो किराना स्टोर जो थे लोकल मार्केट में थे, फिर देन वो अपना बाजार में उन्होंने थोड़ा सा अप किया प्राइस। तो बट हैपेंड, जो बड़े बड़े जाइंट स्टोर हैं, जैसे आपका स्मार्ट बाजार था, है ना, या बिग बाजार था, तो जैसे ही इन लोगों ने एंट्री करी, उनके साथ क्या है, उनका कंपटीशन कोई नहीं लड़ पाया, जिसकी वजह से वो फिर उनको एक एंट्री फेज में ही आना पड़ा। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, एक जो है साइकिल की तरह चलती रहती है, इसलिए इसको बोल दिया गया साइक्लिक
थ्योरी, है ना? और इस साइक्लिक थ्योरी क्योंकि ये साइकिल की तरह चल रही है ना? तो साइकिल की तरह चलने के कारण इसको नाम ये जो एक व्हील की फॉर्म में नज़र आया, इसको बोल दिया व्हील ऑफ रिटेल। क्या बोल दिया? व्हील ऑफ रिटेल। इस साइकिल को हमने बोल दिया व्हील ऑफ रिटेल कि सबसे पहले एंट्री फेज़ होती है, देन ट्रेडिंग अप फेज़ आती है, देन वल्नरेबिलिटी के बाद अगेन जो रिटेलर है वो एंट्री फेज़ में एंटर करता है। अब हॉलैंडर ने क्या किया कि उसने बोला कि जिस तरह से अकॉर्डियन जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है, उसी तरह से ही ये इसकी फेजेस चलती हैं, किसी भी रिटेल की डेवलपमेंट होती है, इवोल्यूशन जो होता है वो उस तरह से होता है। तो उसने बोलता है जब रिटेलर जो है मार्केट में आता है तो धीरे धीरे जैसे अकॉर्डियन बजना शुरू हो जाता है और एक समय ऑडियंस का समा बांधता है, उसी तरह से क्या है जो है धीरे-धीरे जो है वो एक रिटेलर जब मार्केट में एंटर करता है, सो मार्केट में एंटर करने पर क्या है उसको लो प्राइस पे अपनी मार्केट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स को जो है सेल आउट करना पड़ता है ना? अब धीरे-धीरे वो क्या है अपने प्राइस को हाई करता है और जब नए जैसे ही जो ऑडियंस है वो थक-हार के अकॉर्डिंग की आवाज़ सुनकर है ना थोड़ा-सा डाउन होने लगती है, तो एक बार फिर से उसे उस स्लो मोड में लाकर अगेन इस प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है। सो एक ये जो अकॉर्डिंग थ्योरी और व्हील ऑफ रिटेलिंग की जो थ्योरी थी, इन दोनों थ्योरीज़ को हमने क्या बोलते हैं साइक्लिक थ्योरी बोल दिया। सो इस तरह से क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है कि पहले एंट्री फेज़ आएगी, फिर ट्रेडिंग अप फेज़, देन वल्नरेबिलिटी, है ना? फिर अगेन वो एंट्री फेज़ में दोबारा से नए प्रोडक्ट के साथ एंटर करेगा, कुछ चेंजेस के साथ एंटर करेगा, इनोवेशन के साथ एंटर करेगा। सो इसलिए इसको बोल दिया गया है साइक्लिक थ्योरी है। हालाँकि ये जो थ्योरी है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, या आज की डेट में भी फॉलो होती है। बट हाँ, हर तरह की मार्केट के लिए ये सूटेबल थ्योरी नहीं है। इट वेरीज़ फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर जैसा चेंज होगा उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाते हैं, तो हर मार्केट के लिए नहीं बनी है। हाँ, ये है कि मोस्टली यही थ्योरी को रिटेल इवैल्यूएशन में यूज़ किया जाता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो पहले हमने पिछली वीडियो में जो है एनवायरमेंटल थ्योरी के बारे में स्टडी किया। नाउ हमने साइक्लिकल थ्योरी के बारे में स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये तीनों थ्योरीज जो हैं रिटेल डेवलपमेंट या कह सकते हैं रिटेल इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।